Hello children, welcome back to class 2nd. So till now we have finished 2 chapters. The first chapter was our body, different parts of our body, external and internal organs and some sense organs and their functions. In second chapter we have discussed about the healthy food, healthy eating habits, raw food and cooked food and the different kinds of food, that is the protective food, energy giving food, bodybuilding food with some examples. In today's class, we'll start the third chapter, clothes for us. We'll discuss about the clothes that we wear. So clothes for us. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, wind and rain. हम जो ये कपड़े पहनते हैं, we wear clothes to protect ourselves. हम लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से? Heat, rain, कोल्ड एंड मतलब हवा ववा इन सब से विंड. सो वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. अर्लियर पीपल यूज्ड टू वेयर लीव्स एंड एनिमल स्किन्स. पहले जमाने में लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, ये जो कॉटन के कपड़े, वुल के कपड़े, लोग तब उस टाइम पे कपड़े नहीं पहनते थे. तो वो क्या पहनते थे? वो अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को मतलब ये हीट, कोल्ड, हवा, विंड, इसके बाद रेन, इन सब से बचाने के लिए क्या करते थे? वो जो है पत्ते वत्ते पहनते थे, मतलब जंगलों से पत्ते लेके पत्ते पहनते थे. नहीं तो एनिमल स्किन, एनिमल का शिकार करते थे, फिर उसका जो स्किन निकलता था उसको पहनते थे, उससे अपना बॉडी कवर करते थे. तो अर्लियर पीपल यूज टू वेयर लीव्स एंड एनिमल स्किन. लीव्स मतलब पत्ते, वो क्या पहनते थे? पत्ते पहनते थे और एनिमल स्किन पहनते थे. सो डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. हम जो है कपड़े सीजन्स के हिसाब से पहनते हैं. जैसे हमारा जब गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम लोग वुलन स्वेटर पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं. तो जो है हम लोग कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं. इसके बाद जो वुल के मोटे मोटे कपड़े हैं वो सर्दियों में पहनते हैं. इसके बाद जो रेन कोट्स पहनते हैं आप लोग, बारिश आने पे रेन कोट्स पहनते हो. क्यों? क्योंकि खुद को ड्राई रखने के लिए. सो विल जस्ट क्विकली डिस्कस विथ वंस अगेन डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन. कॉटन क्लोथ्स इन समर्स. कॉटन के जो सूती के पतले पतले कपड़े होते हैं वो हम लोग समर्स में, समर मतलब गर्मियों के टाइम पे, ये जैसे मई, जून, अप्रैल टू जुलाई, अगस्त तक जो है हम लोग, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक हम लोग जो है ये कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दे कीप अस कूल. मतलब कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पतले कपड़े होते हैं, उससे जो है हमारा शरीर ठंडा रहता है. मोटे कपड़े पहनेंगे तो पसीना आएगा, तो इसीलिए गर्मियों में हम लोग जो है पतले कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स इन विंटर. वुलन क्लोथ्स जो है हम विंटर में पहनते हैं. विंटर मतलब सर्दियों में. वुलन मतलब जो वो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, वो हम लोग, वो मोटे होते हैं, तो वो हम सर्दियों में पहनते हैं. क्यों? क्योंकि दे कीप अस वार्म. वो हमें जो है हमारे शरीर को गर्म रखता है. कॉटन के कपड़े जो है हमारे शरीर को ठंडा रखता है और वुलन कपड़े जो है हमारे शरीर को गर्म रखता है. इसीलिए हम लोग, क्योंकि वो सर्दियों के टाइम पे बाहर ठंडा रहता है, तो हमारा शरीर जो है गर्म रखने के लिए हम वुलन कपड़े पहनते हैं. वी वेयर रेन कोट्स ड्यूरिंग रेन. हम जो बारिश के टाइम पे अगर कहीं बाहर निकलते हैं, बारिश हो रही है, तो आप जो है छाता लेके जाते हो, नहीं तो रेनकोट पहनते हैं. वो जो रेनकोट होता है वो रेनकोट पहन के हम लोग बाहर जाते हैं बारिश में. क्यों? क्योंकि वो जो हमें ड्राई रखता है, वो उससे हम गीले नहीं होते. उसका जो है पानी अपने आप खुद से झड़ जाता है, तो उससे जो है हमारे कपड़े गीले नहीं होते, हम गीले नहीं होते. इसीलिए हम लोग रेनकोट बारिश में पहनते हैं. वी वेयर रेनकोट्स ड्यूरिंग रेन. इट कीप्स अस ड्राई. ड्राई मतलब सूखा रखता है. What are clothes made of? क्लोथ्स किस चीज के बने होते हैं? कपड़े जो हम पहनते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? वो मेनली 3 चीजों से बने होते हैं. एक कॉटन मतलब जो रुई आपने देखा होगा, रुई के पेड़ होते हैं, कॉटन के पेड़ होते हैं. उन पेड़ से जो है कॉटन निकाल के उसका धागा, थ्रेड बना के फिर उसके कपड़े बनते हैं. तो जो कॉटन कहाँ से मिलता है हमें? कॉटन प्लांट से. कॉटन प्लांट होता है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. ये जो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है.
मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम कॉटन पॉड्स। कॉटन पॉड्स मतलब कॉटन का ना एक तरह का फूल होता है, फ्लावर टाइप का होता है, ऐसे मोटे मोटे वो होते हैं, उससे कॉटन निकलता है, तो वो जो है उनको कॉटन पॉड्स कहते हैं। तो मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम कॉटन पॉड्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। जो आप कॉटन पॉड्स, आप लोगों ने देखा होगा चरखा, या गांधी जी का वो देखा होगा, उसमें चरखा बना रहता है, तो उसमें पहले धागा बनता था। तो ये जो कॉटन है, कॉटन हम लोग कॉटन पॉड से निकालते हैं, फिर उसका धागा बनता है। उस धागा बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। जो वो धागा बनाने का प्रोसेस है उसको स्पिनिंग कहते हैं। मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग। जो ये कपड़े जो बनते हैं, बनने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको वीविंग कहते हैं। सिल मतलब उसको वीविंग कहते हैं। जो कपड़ा बनाने का प्रोसेस है उसको वीविंग कहते हैं। द मशीन विच वी यूज टू मेक क्लोथ्स इज कॉल्ड लूम। जो कपड़ा बनाने का मशीन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको लूम कहते हैं। कुछ कपड़े हम लोग हाथ से बनाते हैं तो वो हैंडलूम होता है, कुछ कपड़े मशीन में बनते हैं तो वो मशीन वाला लूम होता है। लेकिन जो मशीन यूज होता है बनाने के लिए कपड़ा, उसको लूम कहते हैं। तो जो थ्रेड बनाने का प्रोसेस है उसको स्पिनिंग कहते हैं। जो कपड़ा थ्रेड से कपड़ा बनाने का प्रोसेस है उसको वीविंग कहते हैं, और जो मशीन यूज होता है उसको लूम कहते हैं। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से, कॉटन पॉड से। फिर वुल, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉथ क्या है? वुल। हमारे 3 टाइप ऑफ क्लोथ्स में पहला है कॉटन के कपड़े, फिर है वुलन कपड़े, वूल के कपड़े। वो कहाँ से मिलता है? वी गेट वुल फ्रॉम शीप्स बॉडी। ये जो भेड़ देखते हैं उनसे, उनके बॉडी में जो हेयर होता है, उन हेयर को हम काट के उसका वुल बनाते हैं। उसको साफ करके, उसको क्लीन करके उसके जो है वुल बनते हैं। और फिर वो जो स्वेटर जो बनता है वो हाथ से बनता है, उसको निटिंग कहते हैं। मतलब अगर उल से आप सिल रहे हो, स्वेटर बना रहे हो, तो उसको निटिंग कहते हैं। फिर तीसरे टाइप ऑफ क्लॉथ्स कौन से हैं? सिल्क। एक सिल्क का भी कपड़ा होता है। पहले कॉटन का कपड़ा होता है, वुलन कपड़ा होता है जो हमें शीप से मिलता है। सिल्क कपड़ा कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक पतला छोटा छोटा वॉर्म्स होता है जो पत्तों में होता है। वो उसके जो बॉडी से वो एक स्लाइडी सी चीज निकलती है, उससे वो सिल्क बनता है। ये सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनता है ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कपड़े कितनी तरह के होते हैं? कॉटन कपड़े, वुलन कपड़े एंड सिल्क के कपड़े। कॉटन कहाँ से मिलता है? हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। वुल कहाँ से मिलता है? हमें शीप्स के बॉडी से मिलता है। शीप का जो हेयर होता है उससे मिलता है। सिल्क कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सो जस्ट रिमेम्बर दीज थ्री। Cotton from cotton plant, wool from sheep's body, and silk from silkworms. 3 types of clothes. So try to remember this much. Thank you.